हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं दशमलव, जो कि अगला चैप्टर है। ठीक है, आप पीछे की सभी क्लास को देखे होंगे। देखिए, पीछे की सभी क्लास को आप देख करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैथ में अगर कमज़ोर हैं तो आपका हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव क्या होता है पहले इसमें बताएंगे। देखिए दशमलव भिन्न क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए, जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर 1/10 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 7/10 हो सकता है, और 12/1000 हो सकता है। इस तरह तो ऐसे अगर संख्या हो, ये देखिए 10 की घात है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की घात हम लिख सकते हैं 3, या 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इनको 12/10⁻3, तब भी ये घात में है। तो 10 की घात हो उसे दशमलव का भिन्न कहते हैं। तो इस तरह जब रहेंगे तो उनको दशमलव का भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहले जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। दशमलव संख्या के सबसे दाएं अंत में, दाएं यानी सबसे अंतिम में, ठीक है, में शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे दशमलव संख्या अगर दी हो तो इसके अंत में अगर हम शून्य रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह का दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो 0.5। ठीक है, इसके अगर बराबर में हम रखेंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो अगर यहाँ 0.50 रख दें तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा था 0.5 था, तो यहाँ पर 0.50 रख दें तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, या फिर देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 0.5 है, और इसमें अगर हम 0 बढ़ा दें, इसमें ये देखिए 0 बढ़ा दें तो इसके दशमलव मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, तो ये चीज़ें तो इस तरह है। अब देखिए इसमें दूसरा महत्वपूर्ण क्या है। इसमें देखिए, पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रख कर दशमलव में बदला जा सकता है। यानी पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रख करके दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे कि पूर्णांक संख्या अगर दी हो इस तरह, जैसे यहाँ पर पूर्णांक संख्या है 4। ठीक है, अब इसके दशमलव में बदलना हो तो इसको किस तरह बदलेंगे, तो यहाँ देखिए ये दशमलव जब बदला जाएगा तो यहाँ पर 4 है, और दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये है उसमें। अब देख लिए अगला क्या बोल रहा है इसमें। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर के कुल दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो, यानी अंश और हर दोनों बराबर हो, तो दशमलव हटा देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जब यहाँ पर दिया रहेगा इस तरह, जैसे यहाँ पर 2.345 हो और बटा में दिया हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 2 5 125 दशमलव हो, और 1 हो 2 हो 3 हो, इस तरह हो। ठीक है, अब इसके बराबर में इसको दशमलव हटा दीजिए। जिससे देखिए ये दशमलव कहाँ है, ये दशमलव यहाँ पर तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर भी है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर है, यानी दोनों कहाँ है, अंश और हर अंक के बाद दशमलव समान है। तो यहाँ पर अगर हम हटा देंगे दशमलव को तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह करके लिख सकते हैं इनको, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है।
अब देखिए इसमें क्या है, उसके बाद इसमें बोला है लेकिन बाईं ओर के शून्य के पहले या दाईं ओर के शून्य के पहले शून्य के बाद कोई अंक हो तो उन सभी शून्य का महत्व होता है। अब देखिए इसमें महत्व पहले वाली बार में नहीं हो रहा था। अब देखिए शून्य का महत्व कहाँ होता है, यहाँ पर जैसे इस तरह दिया हो, यहाँ पर 7 हो, 0 0 0 0 हो, यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ पर लिख दें और कोई संख्या यहाँ पर हो इस तरह, तो देखिए तो यहाँ पर अगर दशमलव देखिए लगा है, इसके इधर शून्य है तो इसकी महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, संख्या है, और जब यहाँ पर संख्या 7 है इसलिए इसकी शून्य का महत्व होगा। अगर ये 7 नहीं होता तो इसकी महत्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ संख्या है तो इसकी महत्व होगा। ठीक है, तो इधर भी आप देखिए एक संख्या और लेकर के दिखाते रहे, जैसे यहाँ पर इस तरह हो और दशमलव लगा हो, यहाँ पर 0 0 लगा हो इस तरह, और इसकी बात उसमें महत्व नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर महत्व है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दशमलव बाद देख रहे हैं लास्ट में संख्या है तो इधर शून्य का महत्व होगा। ठीक है, ये जो शून्य है इसके सभी का महत्व है, इसमें भी शून्य का है महत्व है क्योंकि इसके बाद क्या है, संख्या है। ठीक है, तो इस तरह होगा। देखिए अगला टाइप है 1। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है कि दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में बदलना। दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में बदलना, जिसकी दशमलव की संख्या दे रहेगी तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे दिया गया हो संख्या इस तरह 2.25 हो, इनको भिन्न में बदलना हो। ठीक है, भिन्न में इस तरह बदलना हो, इनको भिन्न में जब बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इनको भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जिस तरह है पूर्ण संख्या है तो ये पूर्ण संख्या है उसी तरह रहने देंगे। ये क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अंश बटे के हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर अंश बटे के हर के रूप में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इनको लिखेंगे तो क्या होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 25 है तो 25 लिख करके बटे में क्या लिखेंगे, इनके 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद देखिए 1 2 अंक के बाद है दशमलव, जितने अंक के बाद दशमलव है तो उतने अंक को इसके हर में क्या हो जाएंगे, घात में बन जाएंगे, 10 की घात बनेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये बन गया तो एक पूर्ण संख्या बन गई, यह क्या बन गई, एक पूर्ण संख्या बन गई। जैसे इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, 2 प्लस है तो बटा में के लिख देंगे 25 बटा के 100। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएंगे, इनको ऐसे लिख सकते हैं 25 से यहाँ पर काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से होगा 100। ठीक है, यहाँ गलत है। इसके बाद लिखेंगे 2 प्लस 1 बटा के 4 है। ठीक है, अब इनको हम लिख सकते हैं 2 से 1 बटा के 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये संख्या का है पूरे संख्या, पूर्णांक संख्या है, ये अंश बटे के हर है। तो वो दोनों अंश पूर्णांक और अंश बटे हर को जोड़ के था वही एक मिश्र भिन्न बनता है, यानी युक्त भिन्न बनती है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए इसी तरह संख्या दी हो फिर से, जैसे यहाँ पर 10 दशमलव दिया हो, 5 हो 5 हो, इसके बाद 0 0 हो, तब इनको किस तरह लिखेंगे, तो इनको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर जो संख्या है देखिए 10 अंश बटे के हर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण संख्या इधर है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए 10, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह, यहाँ पर बटे में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं 10 सही है, और यहाँ पर 55 सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 10.55 लिख सकते हैं इस तरह। फिर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और सही 55 बटा के 100 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कट रहा संख्या तो 5 से काटेंगे, 5 में 5, 5 में 5, यहाँ 5 में 10,
शून्य। ठीक है, तो ये कितना आया आपका आंसर, यहाँ आया 10 सही 11/20 आया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ दशमलव कोई मान नहीं है, तो इसलिए दशमलव हटा सकते हैं। तो ये दोनों दशमलव को हटा देंगे, ये जीरो को हटा देंगे, तो यहाँ पर 55 बचेगा, सिर्फ 5 5 बचेगा। ठीक है, तो ये है संख्या का। आप देखिए अगर यही हो इस तरह के 0 हो और 3 हो, 4 हो, 5 हो और उसके बाद 6 हो, 9 हो, तो इनको किस तरह हल करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पूरी संख्या नहीं है पूरी संख्या क्या करेंगे, ये जैसे उसी तरह लिखेंगे, अंश बटे के हर में ही सिर्फ लिखेंगे और बटे में देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद है दशमलव, तो इसके 10 की पावर कितना होंगे, 5 होंगे। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 34 56 9 बटे के यहाँ पर 10 की पावर 5, यानी 10 का कितने बार है, 5 बार है, तो 1 पर 5 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या को किस तरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर इधर संख्या होती है तो इससे इकाई, जैसे यहाँ पर तो 10 पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर की संख्या तो एक एक के अंक बोलते हैं, जैसे 5 बोलेंगे 5 बोलेंगे, 0 बोलेंगे 0 बोलेंगे। ठीक है, इधर है तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर पूर्णांक अगर कुछ भी होगा तो उसकी इकाई दहाई सैकड़ा में बोल सकते हैं। ठीक है, संख्या में बोल सकते हैं, लेकिन इधर को बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, 9 बोलेंगे। दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा एक एक अंक बोलते हैं दाएं तरफ में। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए। दशमलव भिन्नों का जोड़ना या घटाना। देखिए भिन्न दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़े जाते हैं, टाइप ये 2 है। देखिए दशमलव भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना किस तरह जोड़ेंगे, दशमलव भिन्न जब रहेंगे तब। ठीक है, यानी दशमलव संख्याओं को किस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अगर ऐसे दी हो संख्या तो आपको जोड़ना हो तो किस तरह जोड़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें सभी संख्याओं को एक लाइन से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या है, 2 दशमलव है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें क्या करते हैं, देखिए कि इसमें जो संख्या दशमलव, जिस तरह अगर आप दशमलव हटा देते हैं, जिस संख्या को जोड़ते हैं उसी तरह इसमें जोड़ेंगे दशमलव को भी। ठीक है, बस इसमें क्या करना है कि इसमें जितने दशमलव हैं उनको सभी संख्याओं को सीधे एकदम दशमलव को एक सीधे में लिखना है। ठीक है, वही उसके बाद जोड़ करेंगे। इसे यहाँ दशमलव इसका है, तो यहाँ पर इसके दाएं तरफ कितने हैं, यहाँ 3 संख्या है। ठीक है, इसके बाएं तरफ कितने हैं, 1 संख्या है। इधर देख रहे हैं तो दशमलव के बाद 1 संख्या है दाएं तरफ, इसके 0 है। तो यहाँ पर दशमलव का है, यहाँ पर जो है तो दशमलव ही इसका लिखेंगे और इसकी तरफ 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इधर रिक्त ये खाली हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 0 है, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसमें इधर 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे पहले, इधर की संख्या देखेंगे तो 6 है और इधर की संख्या बाएं तरफ देखेंगे तो क्या है 3 है और 3 है। अब कहाँ है कोई संख्या नहीं, आप सभी के इनको योग कर देंगे, यानी इनका योग करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें सीधे सीधे होना चाहिए। ठीक है, इसमें सीधे सीधे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख करके आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह करके इस तरह। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये सब कहाँ है, रिक्त स्थान खाली है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, तो इनका जोड़ करेंगे अब तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 4 9 आएंगे, तो 5 4 9 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे तो 6 2 8 8 3 11 के एक हाथ से निकला 1, तो देखिए दशमलव जहाँ है दशमलव ही लगाएंगे वहीं पर। और यहाँ पर 3 2 5 5 1 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है, तो यानी आपका ये आंसर 36.197 हुआ। तो ये है जोड़ने का नियम। ठीक है, तो इस तरह करके जोड़ते हैं। तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर 0 भर सकते हैं, नहीं तो 0 भी नहीं भरेंगे तभी आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है सीधे खाली होना चाहिए, दशमलव को जोड़ में करते हैं, वही काम घटाना भी करते हैं। ठीक है, देखिए घटाना भी वही काम करेंगे, जैसे इसमें दिया गया है यहाँ पर 46 है तो लिखेंगे 46, और दशमलव गए तो दशमलव लगा देंगे, फिर 8 लिखेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ दशमलव तो दशमलव इसके सीधे लिखेंगे, फिर उधर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, इधर का है 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर इधर का है 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है,
और दशमलव की बाएं तरफ देख रहे हैं तो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब क्या है घटाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटाना का चिन्ह लगा देंगे इस तरफ। अब देखिए यहाँ पर रिक्त खाली है, रिक्त स्थान है तो यानी खाली है तो वहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये घटाना मतलब 0 को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लगाएंगे 0 नहीं घट पाएगा, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब देखिए घटाएंगे तो जिस तरह घटाते हैं उसी तरह घटाएंगे। यहाँ पर दशमलव उसी तरह रह जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ देखिए 0 है तो 0 में से 6 नहीं घटेगा तो ये हासिल लेगा, तो हासिल लेगा तो इनसे लेगा तो इनके पास नहीं तो इसके पास जाएगा। यहाँ पर हासिल लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से ये इसको दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो क्या आएंगे, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 9 में से 5 गया तो क्या आएंगे, 4 आएगा। यहाँ 7 में से 4 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। दशमलव जहाँ है वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 में से 2 गया 4 आएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 रह जाएगा, क्योंकि 0 है यहाँ पर तो घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। तो ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही तरह इसमें तो यहाँ पर 124 लिखा है तो 24 लिखेंगे। इसमें देखिए माइनस है, इसके बाद दशमलव नहीं है, तो देखिए जब इसमें दशमलव नहीं है तो इसके दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, कहीं नहीं है तो यहाँ पर क्या है, इसकी दशमलव लगी हुई है। जब संख्या में दशमलव ना दिखाई हो तो उसके दाएं तरफ लास्ट में अंतिम में होती है। ठीक है, दाएं तरफ में होती है। अब इसमें से लगाएंगे दशमलव तो इसका लगाएंगे दशमलव तो यहाँ पर लिखेंगे दशमलव। ठीक है, इसमें और 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसके दाएं तरफ कौन है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करेंगे, घटाना है तो घटाएंगे इसमें से, यहाँ घटाना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए जो खाली है वहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हासिल देगा, इन सभी में से नहीं है तो यहाँ पर हासिल देगा, इसको यहाँ 3 हो जाएगा। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, हम जिस तरह जोड़ते हैं घटाते हैं उसी तरह करेंगे। दशमलव को सिर्फ सीधे लिखना है। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएंगे। यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 गया तो क्या आएगा, हासिल देगा इसको तो 9 बचेगा। 9 में से इसको दे दिया था, ये 10 था, 10 में से इसको दिया था तो यहाँ पर 9 बचा। यहाँ पर 10 है तो 10 में से ये इसको दे देगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा तो 10 में से यहाँ 6 गया 4 आएगा, और 9 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कहा है 9, 9 में से 4 गया तो कहा है 5 आया। दशमलव जहाँ है वहीं पर उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहा है 4, ये हासिल दे दिया था तो 3 बचा है, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 है तो 2 ही आएगा, 1 आएगा। तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या को जोड़ना है तो किस तरह जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर 32 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। इसके दाएं तरफ 2 0 है तो 2 0 लिखेंगे। फिर क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे लिखते जाना है। और यहाँ पर क्या है, इसके 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ देख लिखा है इसमें भी दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। फिर 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद इधर 0 तो 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसके दशमलव नहीं है तो इसके दशमलव नहीं है तो कहाँ पर हो सकती है, इसके दशमलव यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इसके दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, इसके दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब इसके क्या होंगे, यहाँ पर 6 आएंगे और यहाँ पर 5 आएंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 आएगा। ठीक है, ये संख्या है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। जोड़ में नहीं लिखेंगे 0 तब भी हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़िए सीधे तो 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव ही रहेगा। यहाँ पर 6 2 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 3 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 7 होता 7 होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के लगाते हैं।